हेलो चिल्ड्रन, आज हम दृष्टि दोष को आगे बढ़ाते हैं। पढ़ते हैं कि कौन कौन से दृष्टि दोष बाकी है आपके। देखिए, सबसे पहले मोतियाबिंद के बारे में पढ़ते हैं। मोतियाबिंद क्या होता है? देखिए, इसमें मैंने लिखा हुआ है, कभी जो उम्र बढ़ती है ना, उम्र बढ़ने के साथ में हमारा जो लेंस है आंख में जो लगा हुआ है वो धुंधिया हो जाता है और उस धुंधला भी हो जाता है। इसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। अब आपको एक बात याद रखनी है, मोतियाबिंद की वजह से या तो हम पूर्ण रूप से अंधे हो जाते हैं, यानी हमारी दृष्टि चली जाती है, या फिर थोड़ा बहुत मात्रा में हमारी दृष्टि को मतलब हमें थोड़ा बहुत मात्रा में दिखाई नहीं देता। तो हम ये कह सकते हैं आंशिक या पूर्ण रूप से हमें दृष्टि की हानि होती है, हम अंधे हो सकते हैं। देखिए, इलाज क्या है? या तो हम मोतियाबिंद का ये सर्जरी करवाएं, ऑपरेशन करवाएं, या लेंस को बदलाकर भी हम कर सकते हैं। हमारे जो आंख में लेंस है उसको बदला जा सकता है, या फिर संपर्क जो लेंस है उनका प्रयोग करके। संपर्क लेंस होते हैं बच्चों, जो आंखों में डॉक्टर हमें देता है और उंगली पे रख करके हम सीधा आंखों में चिपका लेते हैं, यानी जहां पर हमारी जो आइरिस है यहां पर आंखों पे चिपका लिया जाता है। तो ये कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं। हाथ के जरिए हम डायरेक्टली, जैसे मतलब हम कहीं जाना होता है चिपका लेते हैं, फिर वापस घर आते हैं उसको उतार लेते हैं। कहने का मतलब कॉन्टैक्ट लेंस के द्वारा भी, या परमानेंट भी चिपक जाते हैं वो। देखिए, आगे पढ़ते हैं, दृष्टि भिन्नता या फिर एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, क्या होता है, कभी कभी जो व्यक्ति है उसको समान दिशाओं में सभी दिशाओं में एक समान दिखाई नहीं देता। जैसे बच्चों, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हमारे घर में जो टीवी होते हैं उनकी जो शेप होती है वो आयताकार होती है, जिसमें लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। अब तुम मुझे ये बताइए, उसमें ऐसी शेप क्यों नहीं होती? उसमें ऐसी शेप क्यों नहीं होती? यानी ऊपर चौड़ाई ज्यादा क्यों नहीं होती, लंबाई कम क्यों नहीं होती? तो बच्चों, इसमें कुछ स्थिति कंडीशन होती है। हमारी आंखें जो है वो हॉरिजॉन्टल वाली को ज़्यादा, हॉरिजॉन्टल का मतलब है एक्स एक्स वाली को ज़्यादा मात्रा में क्या कर सकती है, कवर कर सकती है। और हमारी आंखें भी तो ऐसे लगी हुई है ना, तो इस तरह से तो नहीं लगी हुई ऊपर नीचे। तो इस तरह से हमारा जो विजन है वो कई बार क्या होता है बच्चों, कई बार हमें, जैसे ये क्या होती है, वाई एक्सिस के अंदर हमें कम दिखाई देता है और एक्स एक्सिस के अंदर हमें ज्यादा, यानी कहने का मतलब है वो ठीक दिखाई देता है। यानी वाई एक्सिस के अंदर व्यक्ति जो है अच्छी तरह से देख नहीं सकता। तो यानी कहने का मतलब वो सामान्यतः वाई एक्सिस की बात होती है। तो इसको हम बोलते हैं दृष्टि भिन्नता। ये रीजन क्या है इसका? कॉर्निया या तल का जो है उसके अंदर दोष आ जाता है, यानी उसका साइज बढ़ जाता है और बढ़ जाता है। अच्छा, तो क्या करेंगे हम? बेलनाकार लेंस लगा करके उसको ठीक किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट करते हैं हमारा ग्लास का प्रिज्म, कांच का प्रिज्म की सहायता से। थैंक यू बच्चों, इतना हम नेक्स्ट इसमें अगले टॉपिक में कर रहे हैं, अभी करेंगे ये। इतना समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। आपको जितने भी मैंने आपको ये दृष्टि दोष करवाए हैं बच्चों, यहीं पर फिनिश होते हैं। लेकिन अभी मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नेम है कांच प्रिज्म या कांच का प्रिज्म। उसके द्वारा हम अपवर्तन की बात करेंगे। देखिए, करते हैं प्रिज्म, कांच के प्रिज्म की बात हम करते हैं, यानी प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है कांच के प्रिज्म में। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, कांच के प्रिज्म की बात मैं करूं तो ये जो मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है, ये कांच का प्रिज्म होता है। इसमें ये दो त्रिभुज बना रखी है, एक दूसरी साइड में है। तो दो त्रिभुजाकार इसके क्या होते हैं? आधार होते हैं। और तीन ये वाला जो आयताकार है, तीन आयताकार क्या होते हैं? एक इस साइड में, एक दूसरी साइड में और एक नीचे की तरफ। तीन आयताकार इसके पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे के ऊपर झुके होते हैं। जैसे ये एंगल हो गया, ये ऊपर एंगल हो गया, यहाँ पर बनाया मैंने। ये जो पृष्ठ है एक दूसरे को झुके होते हैं। ये पृष्ठ यहाँ पर आयताकार है, मान के चलिए, यहाँ पर भी आयताकार है, यहाँ पर भी आयताकार है। तो ये क्या है? इसको हम बोलते हैं प्रिज्म का कोण। प्रिज्म का कोण, ये जो इसके आयताकार पृष्ठ एक दूसरे के ऊपर झुके होते हैं, उस एंगल को हम बोलते हैं प्रिज्म का कोण। तो डायग्राम कई बार, ये एक्टिविटी है बच्चों आपकी, इसमें एक प्रिज्म आपने लेनी है, यहां से कोई प्रकाश की किरण आपने गुजारनी है। तो
तो क्या होगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, ये कोई प्रिज्म है, ये लिखा हुआ है एबीसी क्या है कि प्रिज्म है। अब जैसे ही आप कोई प्रकाश की किरण यहां से आती है तो देखिए आपको पता है हम सबसे पहले जिस पॉइंट पे मिलती है उसके ऊपर एक नॉर्मल अभिलंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? अभिलंब। अब आपको ये पता होना चाहिए ये जो प्रकाश की किरण है हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन हवा से कांच के प्रवेश में, कांच के केंद्र में, कांच के मध्यम में आप कह सकते हो या माध्यम में आप प्रवेश करवा रहे हो, तो ये किसकी तरफ मुड़ेगी? अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, क्योंकि सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण किसकी तरफ मुड़ती है? याद रखना है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अब अभिलंब कहां है? ये अभिलंब तो ये पड़ा। अब ये लाइन जो सीधी जानी चाहिए थी ये इस साइड मुड़ जाएगी, ये मुड़ गई भाई। रिफ्रैक्टेड रे कह सकते हैं इसको, हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण है ये ईएफ, ये जाना चाहिए थी सीधा लेकिन ये मुड़ गई। इतना समझ में आ गया। अब आगे फिर इसका माध्यम चेंज हो रहा है, यहां से ये इसका फिर यहां पर क्या डाल देते हैं? अभिलंब डाल देते हैं। अब देखो बच्चों, इसको जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन मीडियम माध्यम चेंज हो रहा है, कांच से वायु में जा रही है। अब कांच से वायु में यानी विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा बच्चों? ये अभिलंब से दूर भागेगी, ये अभिलंब की तरफ नहीं जाएगी, ये इधर मुड़ जाएगी, इधर इधर मुड़ेगी बच्चों। ये अभिलंब की तरफ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी इधर, ये अभिलंब से दूर भागेगी। और वो अभिलंब की तरफ आई थी, ये अभिलंब था, ये अभिलंब ये जाने वाली इधर मुड़ गई थी और ये दूर भागेगी। ये देखो दूर भाग गई भाई। समझ में आ गया? इतना आपको करना है। अब ये सारे जो लाइनें हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो पीई लाइन है इसको आपतित किरण, पढ़ने वाली किरण बोलते हैं, और जो ईएफ है ये अपवर्तित किरण है, और लास्ट वाली है निर्गत, जो निकल कर गई है, निकल कर जाने वाली निर्गत किरण है। और एंगल ए जो है वो प्रिज्म का कोण है, और आई है एंगल आपतित किरण का, और आर एंगल है वो जो है वो अपवर्तन का कोण है, और ई है जो ये निर्गत का कोण है, और लास्ट में बच गया डी विचलन। विचलन यानी जो प्रकाश की किरण थी सीधी जानी चाहिए थी लेकिन वास्तव में ऐसे गई है। ये कितनी विचलित हो गई? ये एंगल, ये वाला एंगल डी कहलाएगा, विचलन एंगल बोलते हैं इसको। ये इसमें डायग्राम में बनाया हुआ है, ये डी एंगल बनाया हुआ है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों ये वीडियो। मैं इसका लिंक भी सेंड कर दूंगा, अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं करना तो डायरेक्ट यूट्यूब से देख सकते हो। तो अच्छे से इसको पढ़ना है आपने। एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू।